दोस्तों, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ लोग बिना जोर जबरदस्ती किए, बिना बहस किए, बिना गुस्सा किए लोगों से ठीक वही काम करवा लेते हैं जो वो चाहते हैं। वो किसी को मजबूर नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग खुद उनके फायदेमंद फैसले लेने लग जाते हैं। और दोस्तों, ये कोई जादू नहीं है, इसे कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ रिवर्स साइकोलॉजी के 13 सबसे पावरफुल लॉज, वो प्रिंसिपल्स, वो सिद्धांत जो कि मनुष्य के मन को इतनी गहराई से समझते हैं कि आप कुछ बिना बोले उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो। दोस्तों, इन लॉज को आप मैनिपुलेशन के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर सकते। इसे आप यूज़ कर सकते हो रिलेशनशिप के लिए, बिजनेस के लिए, पेरेंटिंग के लिए और लीडरशिप में बेहतर समझ पाने के लिए। दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बीच बीच में और अंत में मैं आपको ऐसे पावरफुल लॉज बताने वाला हूँ जो सच में आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला और सबसे खतरनाक लॉ है इल्यूजन ऑफ चॉइस। हमारा दिमाग सीधा आदेश बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। आप खुद पसंद नहीं करते, मैं खुद पसंद नहीं करता। जैसे कोई ये कहता है कि आप ये करो, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड तुरंत रेबल बन जाता है, उसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। लेकिन अगर आप उन्हें ऑप्शन देते हो तो उन्हें ऐसा लगता है कि फैसला उनका ही है। चलिए रियल लाइफ एग्जांपल से समझते हैं। आप बच्चे से ये मत करो कि अभी पढ़ाई करो, क्योंकि वो नहीं मानेगा, बल्कि आप ये बोलो कि अभी मैथ्स पढ़ोगे कि साइंस पढ़ोगे। अब यहाँ पे दोनों ऑप्शन आपके हैं, लेकिन बच्चे को क्या लगेगा? बच्चे को ये लगेगा कि उसने ऑप्शन चुना है। दूसरा लॉ है फॉरबिडन फ्रूट इफेक्ट। दोस्तों, आपने ये तो नोटिस किया ही होगा ना कि जिस चीज पे सबसे ज्यादा रोक लगाई जाती है ना, वही चीज सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो जाती है। जो चीज आपको नहीं मिलती है, आपको सबसे ज्यादा उसी की चाह होती है। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब हमारी फ्रीडम पे रोक लगाई जाती है ना, तो हमारा दिमाग जो है ना, उसे चैलेंज मान लेता है। अब एग्जाम्पल लेते हैं। बच्चे को आप ये कह दो कि ये चॉकलेट मत खाना, तो बच्चा वो रात में चॉकलेट खाएगा ही खाएगा। मार्केटिंग में लिखा जाता है कि लिमिटेड स्टॉक, ओनली 100 लेफ्ट। एक दिमाग में साइकोलॉजी भरती है कि लिमिटेड स्टॉक है, जल्दी खत्म हो जाएगा, इसे हमें जल्दी ले लेना चाहिए। अब रिलेशनशिप का एग्जांपल लेते हैं। मैं आपसे बात नहीं करूंगी, ये सुनते ही आपको उससे और बातें करने का मन करने लग जाता है। तीसरा लॉ है स्ट्रैटेजिक सरेंडर। बहस में अगर आप तुरंत विरोध करोगे तो लड़ाई बढ़ जाएगी। इंस्टेड आप ये कहो कि आप ठीक कह रहे हो, तो दूसरा वाला क्या करेगा? दूसरा वाला तुरंत शांत हो जाएगा और वो खुद पे ही डाउट करने लग जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब कोई डिफेंड नहीं करता तो दिमाग को खुद डिफेंड करने की जरूरत पड़ती है। मान लीजिए कि एक हस्बैंड और वाइफ में आर्गुमेंट हो रहा है। तुम ठीक कह रही हो, मैंने ये सोचा नहीं था, ऐसा कह के आप पीछे हट जाओ। अगर बॉस कोई गलत आइडिया दे रहा है तो आप ये बोल सकते हो कि बॉस, आपका पॉइंट तो वैलिड है, लेकिन कोई अल्टरनेटिव भी हो सकता था। दोस्तों, बिलीव मी, ये सबसे सब्टल और पावरफुल टेक्निक है। आप यूज करके देखो, ये 100% वर्क करेगा और आप जो चाहते हो वो होगा। चौथा लॉ है पावर ऑफ साइलेंस। दोस्तों, खामोशी जो है ना, वो सबसे बड़ा साइकोलॉजिकल वेपन है। अब इसे यूज करने के लिए आप इंटरव्यू हो या फिर कोई नेगोशिएशन हो, उसमें आप अपनी कोई भी महत्वपूर्ण बात या इम्पोर्टेंट बात कह के एकदम से चुप हो जाओ। अब दूसरा व्यक्ति पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? दूसरा व्यक्ति जो है वो अनकंफर्टेबल हो जाएगा, वो खाली स्पेस को भरने की कोशिश करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा, ज़्यादा से ज़्यादा बातें करेगा और कई बार तो वो अपनी गलतियां भी एक्सपोज कर देगा। रियल एग्जांपल में, अगर आप मान लो कोई सेल्स फील्ड में हैं और अगर आपको कोई प्राइस नेगोशिएट करना है, तो आप अपना प्राइस बोलकर चुप हो जाओ। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले पॉइंट्स और भी खतरनाक हैं जो आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इस वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट पे। दोस्तों, पांचवा लॉ है मिरर ऑफ नार्सिसिज्म। दोस्तों, हर इंसान खुद को इम्पोर्टेंट और स्पेशल फील करना चाहता है। अगर आप किसी को जेन्युइनली प्रेज करो, उसकी प्रशंसा करो जो कि उसके नेचर से मैच खाता हो ना, तो वो अनकॉन्शियसली उसी बिहेवियर को रिपीट करेगा। अब एक एग्जांपल लेते हैं। आप बहुत ही रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं। आपके जैसा रिस्पॉन्सिबल और मैच्योर इंसान मैंने आज तक पहले कभी भी नहीं देखा। दोस्तों, इस बात का उस इंसान पे इतना असर पड़ेगा कि अब वो और रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा और ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाएगा ताकि उसकी अपनी इमेज सच्ची बनी रहे। छठा रूल है ईगो चैलेंज। शायद ये आपके बस की बात नहीं है। दोस्तों, ये है तो बहुत ही छोटा सा सेंटेंस, लेकिन ये किसी के ईगो को आग की तरह जला के रख देता है। चलिए अब एक एग्जांपल लेते हैं। भाई, ये प्रोजेक्ट बहुत ही टफ है और शायद आप इसे हैंडल नहीं कर पाओगे। यकीन मानिए, वो 200% एफर्ट लगाएगा
अपने आप को प्रूव करने के लिए। दोस्तों जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं, कोचेज हैं ना, इसी टेक्निक का मैक्सिमम यूज करते हैं अपनी टीम को मोटिवेट करने के लिए। 7वां लॉ है एंजाइटी ऑफ फ्रीडम। बहुत ज़्यादा चॉइसेस कंफ्यूजन और डिसीजन पैरालिसिस पैदा करते हैं। आपके पास जितने ऑप्शन होते हैं उतने ही आप कंफ्यूज होते हो और उतना ही डिसीजन लेने में देरी होती है। साइकोलॉजी इसे कहती है कि आपके पास जितने ऑप्शन होते हैं उतना ही आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं कि एक रेस्टोरेंट में 50 डिशेज वाली मेन्यू है और दूसरे रेस्टोरेंट में 5 डिशेज वाली मेन्यू है। 5 डिशेज वाली मेन्यू में लोग जल्दी से जल्दी अपना ऑर्डर दे देते हैं, वेरिज कि जो 50 डिशेज वाली मेन्यू है वहाँ पे लोग कंफ्यूज रहते हैं और ऑर्डर लेने में काफ़ी देरी होती है। अपने बच्चे हो या फिर कोई टीम हो, अगर आपको उन्हें इन्फ्लुएंस करना है तो उनको आप ऑप्शन कम से कम दो। आज आपके पास 2 ऑप्शन है, आप या तो ये काम करो या तो ये काम करो। दोस्तों 8वां लॉ है फॉल्स वीकनेस। आप अपने आप को खुद को इंटेंशनली कमज़ोर और साधारण दिखाओ और माइंड में कभी कभी बेवकूफ़ भी बन के जाओ ताकि अगला वाला सतर्क ना हो और अपनी सोच और अपनी जो भी जानकारी है ज़्यादा से ज़्यादा आपको बताए। कई राजा और सेनापति दुश्मन के सामने कमज़ोर दिखकर, साधारण दिखकर उन्हें गलती करने पर मजबूर करते थे। अब नेगोशिएशन में आप कैसे कर सकते हैं? नेगोशिएशन में आप ये बोल सकते हैं कि देखिए मैं तो यहाँ पे बिगनर हूँ, मुझे इसके बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है, आप ही बताइए। यही कहकर आप चुप हो जाइए और सारी जानकारी उनसे ले लीजिए। 9वां लॉ है कंस्ट्रक्टिव पैसिविज्म। मुझे नहीं लगता कि आप ये कर पाओगे। अगर इन शब्दों को सही तरीके से यूज़ की जाए ना तो ये रिवर्स मोटिवेशन बन जाता है और आप मोटिवेट कर पाते हो अपने बच्चों को, अपनी टीम को, अपने कलीग को। बच्चों को पढ़ाई के लिए आप चैलेंज दे सकते हो। आप उनसे बोल सकते हो कि बेटे आप इस बार 80% से ऊपर मार्क्स नहीं ला सकते। आप अपने एम्प्लॉइयों को चैलेंज दे सकते हो कि इस बार आप टारगेट अचीव नहीं कर पाओगे। अब इससे होगा ये कि आपका बच्चा 80% से अबव मार्क्स लाने के लिए कोशिश करने लगेगा और एम्प्लॉय टारगेट को अचीव करने के लिए कोशिश करने लगेगा। 10वां लॉ है इम्प्लांटेड आइडिया। लोग उन आइडियाज को सबसे ज्यादा फॉलो करते हैं जो उन्हें लगता है कि वो उन्होंने सोचे हैं। सीधे सलाह मत दो बल्कि सवाल पूछो। अब सवाल इस तरह का हो सकता है, तुम्हें नहीं लगता कि ये आइडिया पहले वाले आइडिया से ज़्यादा बेहतर होगा? अगर आप इस तरह से आप उनसे क्वेश्चन करोगे ना तो ये विचार उनके दिमाग में इम्प्लांट हो जाएगा और उन्हें लगेगा कि ये उन्हीं का आइडिया है। 11वां लॉ है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। सबसे पहले महंगा ऑप्शन दिखाओ और उसके बाद असली ऑप्शन यानी सस्ता वाला ऑप्शन। अब होता ये है कि जब आप पहले महंगा ऑप्शन दिखा देते हैं, उसके बाद जब आप सस्ता ऑप्शन दिखाते हैं ना तो सडनली जो सस्ता ऑप्शन है ना वो बढ़िया और रिजनेबल लगने लग जाता है। आपने ये बहुत बार देखा होगा, आपके साथ बहुत बार ऐसा हुआ होगा कि कोई दुकानदार आपको पहले महंगा और बेकार सी चीज़ दिखाता है, उसके बाद कोई सस्ती चीज़ दिखाता है जो आपको रिजनेबल लगती है और पसंद भी आती है। दोस्तों यही है कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। 12वां लॉ है कंट्रोल्ड इनकम्पिटेंसी। हर चीज़ में एक्सपर्ट मत बनो। कुछ ऐसे काम भी रखो जिसमें आप जानबूझकर कम सक्षम बनो, कम एक्सपर्टनेस दिखाओ, वरना होगा ये कि सारी जिम्मेदारी जो है ना वो आपके पास आ जाएगी और आपका वर्कलोड बढ़ जाएगा। घर में आप ये बोल सकते हो कि देखो मुझे ये बिल भरना नहीं आता, मुझे नहीं पता आप कैसे भरते हो, आप इसे खुद कर लो। और ऑफिस में भी कुछ छोटे मोटे कामों को आप बोल सकते हो कि बॉस ये अभी तक मुझे नहीं आया, ये कह के आप अपना वर्कलोड कम कर सकते हो। दोस्तों लास्ट और 13वां लॉ है स्ट्रेटेजिक विड्रॉवल। दोस्तों हमेशा अवेलेबल रहने की कोई जरूरत नहीं है। हमेशा अवेलेबल रहने से वैल्यू कम हो जाती है। सही समय पे थोड़ा पीछे हट जाओ और लोगों को आपकी कमी महसूस होगी और जब आपकी कमी महसूस होगी तो आपकी इम्पोर्टेंस बढ़ेगी। तो दोस्तों ये थे रिवर्स साइकोलॉजी के 13 सबसे पावरफुल लॉज जो कि आपको बिना कुछ किए लोगों को इन्फ्लुएंस करने की ताकत देते हैं। दोस्तों अगर आपको इस तरह की माइंडफुल वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए कि इन 13 पावरफुल लॉ में से आपको कौन सा लॉ सबसे पावरफुल लगा और कौन सा लॉ आपके दिल को छू गया और इसे आपने कब इस्तेमाल किया या आप इसे कब इस्तेमाल करने वाले हो। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और बेहतरीन जानकारी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। नमस्कार।